भी उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा है, जो तेलंगाना में सारी सूची। हमारे देश में करीब, जानकारी अलग अलग है, पर करीब माना जाता है कि 4200 जातियां हैं। हर एक राज्य के पास जाति सूची होती है, उसी जाति सूची के आधार पर आरक्षण दिया जाता है शिक्षा संस्थाओं में, रोजगार में। यह कहना कि ये सूची असंभव है, ये झूठ है। सारे राज्य सरकारों के पास, गुजरात सरकार के पास भी है, सारे राज्य सरकारों के पास ये जाति सूची होती है, और केंद्र सरकार की भी एक सूची होती है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद एक केंद्र सरकार की भी एक सूची होती है, ओबीसी लिस्ट होता है। तो अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, प्रधानमंत्री राहुल जी और खड़गे जी के खत को संज्ञान में लेंगे, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। हालांकि अभी लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में थोड़ी बातचीत कम हो रही है, पर इस विषय पर तो वो बातचीत करें, और जो सिस्टम तेलंगाना में और बिहार में अपनाया गया था उसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करें, और राज्यवार सूची तैयार कराया जाए, और वो एन्यूमरेटर जो सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए जाता है, उसको सौंपा जाए। ये बड़ा आसान काम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सूची तैयार है, विशेषज्ञ हैं, 2 दिन का काम है, आपको राज्यवार सूची मिल जाएंगे। पर आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, और आप ईमानदारी से आपको काम करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है 2027 की जनगणना, जाति जनगणना जिस ढंग से कराया जा रहा है वो जनता पर एक धोखा है, ये खेल है, ये विश्वासघात है, और प्रधानमंत्री को तुरंत, फौरन इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो बिहार में कराया गया था, आज वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ हैं, वही पार्टी जेडीयू एनडीए का एक महत्वपूर्ण अंग है, और बिहार में और तेलंगाना में जिस तरीके से कराया गया था वो अपनाए, श्रेय खुद ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जाति जनगणना जो आप फरवरी 2027 में कराने वाले हैं सभी राज्यों में, उसको सही ढंग से, ईमानदारी से कराइए, धोखेबाजी मत करिए। बहुत हो चुका है धोखा और विश्वासघात। तो साथियों, यही मुझे कहना था। ऐसे तो ये मुद्दे पहले भी आ चुके हैं कई बार, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, पर मैं यही एक बात कहूं कि पहले प्रधानमंत्री कई सालों तक रोक रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना हो। कांग्रेस पार्टी 2021 से मांग करती आ रही है कि जाति जनगणना होना अनिवार्य है। तब अचानक 30 अप्रैल को उन्होंने मन बदला। स्वागत है, उन्होंने अपना मन बदला, यू टर्न किया। अभी फिर उस यू टर्न पर यू टर्न कर रहे हैं, डबल यू टर्न कर रहे हैं। ये डबल पलटी मारे हैं। एक पलटी 30 अप्रैल 2025 को मारा है, और दूसरी पलटी 14 अगस्त 2026 को, जब उन्होंने 40 सवाल उठाए, निकाले गए, और उसमें से 10वां सवाल जो जाति से जुड़ा हुआ था, हमको जो वो जानकारी मिली, वो हम उसको नकारते हैं, वो कभी हम स्वीकारेंगे नहीं। ये सेंसस नहीं है, ये एक वाइट वॉश है। जाति जनगणना ये एक वाइट वॉश है। तो ये खत अब देखिएगा प्रधानमंत्री का जवाब आएगा कि नहीं। हमारे अनुभव से तो
साफ है कि कोई जवाब नहीं आएगा, पर हम ज़रूर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। हमारी मांग यही है कि जो जनगणना कराने का अधिकार है गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय में जो अधिकारी हैं वो इस खत का अध्ययन करें, विश्लेषण करें और फौरन जो बदलाव करना है उस जो प्रश्नावली में वो परिवर्तन लाएं, उसको बदलें। एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं, गृह मंत्री बातचीत करें सभी राजनीतिक दलों से, क्योंकि ये राजनीतिक मसला नहीं है, एक संवैधानिक मसला है। ये जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है और सारे जो प्रावधान हैं आरक्षण को जो लेकर जो प्रावधान है, उसका मूल फाउंडेशन जो है, उसकी बुनियादी फाउंडेशन वो जनगणना ही है, जाति जनगणना ही है। तो वक्त आ गया है कि हम इसको प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और जो इन्होंने अभी लद्दाख और हिमाचल में जो करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो अभी वो रोक नहीं सकते, पर सारे देश में और 4-5 महीने हैं, अभी भी वक्त है। हम उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव दिए गए हैं रचनात्मक सुझाव हैं। बिहार और तेलंगाना से जो काम पहले हो चुका है उसी को हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर हो। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस खत को गंभीरता से लेंगे। शुक्रिया। सर्कुलेट द लेटर या सर्कुलेट द लेटर। ये सारे लेटर 21 पेज का है। इसमें तेलंगाना का सर्वे भी है, बिहार का सर्वे भी है और मेन लेटर 2 पेज का है जहां उन्होंने सुझाव दिया है और अगले कदम क्या लेने चाहिए। हाँ जी, हाँ संजय। उस कॉलम से आपको आपत्ति क्यों है? मैं बताता हूं। इस कॉलम में आपत्ति यही है कि ये आप जो कहेंगे हम वही नोट करेंगे। जो 2011 में सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक जनगणना, जाति जनगणना कराया गया था, उसमें ओपन कॉलम था। और ओपन कॉलम जब है, सूची नहीं होता है, जो सवाल पूछ रहा है उसके पास सूची नहीं है, जो वो सुनता है वही लिखता है। वो स्पेलिंग में बदलाव आ सकता है, सुनने में दिक्कत हो सकती है, वो जाति नहीं सब जाति हो सकता है। तो ये सब हमें देखने को मिला। एक कारण बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं कि 2011 की जनगणना हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्पष्टता नहीं है जातियों के नाम पर। जातियों के नाम अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए बिहार में सूची तैयार की गई, तेलंगाना में सूची तैयार की गई। तो आप अगला सवाल पूछेंगे 2011 में आपने सूची क्यों नहीं तैयार की? 2011 में सेंसस ऑफ इंडिया ने ये सेंसस नहीं कराया, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय कर रहा था। गृह मंत्रालय का एक संस्था है, सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल, उसको कानूनी अधिकार है और जो जानकारी सेंसस से आता है वो गुप्त जानकारी है, वो प्रकाशित नहीं किया जा सकता। आप मुझे बोलेंगे, जो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका जवाब मैं प्रकाशित नहीं कर सकता हूं, किसी को दे नहीं सकता हूं, क्योंकि सेंसस कानून कहता है कि जानकारी कॉन्फिडेंशियल है। पर 2011 में सेंसस कमिश्नर ने नहीं किया था, ये 2 मंत्रालय कर रहे थे और उसका मकसद और कुछ था, बीपीएल सूची तैयार करने की था। और जब बीपीएल सूची तैयार की गई थी तब यह निर्णय लिया गया इसके साथ साथ जाति की भी जानकारी ली जाए। तो ये ओपन एंडेड कॉलम जो 10 नंबर है, ये ओपन एंडेड है। आप जो कुछ कहते हैं मैं लिखूंगा, बाद में हो सकता है 10,000 नाम आएंगे, 15,000 नाम आ सकते हैं, 20,000 नाम आ सकते हैं। तो
क्योंकि हमारे देश में हर एक राज्य के पास, केंद्र के पास एक सूची है। हर एक राज्य में औपचारिक सूची है जातियों की। केंद्र सरकार में मंडल कमीशन आयोग की लागू करने के वक्त एक सूची तैयार की गई थी, कौन कौन सी जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी तो हम 1951 से जानकारी, उसकी जनगणना हम कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में कर रहे हैं, पर ओबीसी कैटेगरी में नहीं कर रहे हैं। तो हमारी आपत्ति यही है, हमारी आपत्ति यही है कि आप दरवाजा खोल रहे हैं। क्यों? ये 10,000 भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं, नाम गलत हो सकता है कभी कभी। तो ये सब एफिडेविट में मोदी सरकार ने खुद स्वीकारा है कि खामियां थी 2011 में, और सबसे बड़ी खामी थी ओपन एंडेड। तो जब मैंने ये पहली बार जब मैंने ये एफिडेविट पढ़ा, मेरा यही सोच था कि जब सेंसस होगा तो ये खामियां सुधारा जाएगा, पर इसको दोहरा रहे हैं। जो अपने ही सितंबर 21, 2021 की एफिडेविट में पैरा नंबर 12, पेज नंबर, मैं पेज नंबर भी देता हूं, पेज नंबर 11, इसकी भी कॉपी देता हूं। इसमें मोदी सरकार कहती है कि मैं आपको पढ़ दूं, 1 मिनट दे दो, मैं पढ़ लेता हूं। It is found that in several hundred cases, the caste column mentions about number or symbol against caste names. There was no registry of caste prepared prior to the conduct of 2011. यानी कि कोई पहले से जानकारी, पहले से सूची नहीं तैयार की गई थी। It would have been ideal. It would have been ideal. शब्द देखिए ना। It would have been ideal for the registry of castes that there should have been a drop-down menu for selection of castes which could have made some consistent data available which can be relied upon. 2021, 21 सितंबर, सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट, मोदी सरकार कहती है ड्रॉप डाउन मेन्यू होना जरूरी है, आइडियल, आदर्श, सबसे आदर्श कदम होगा। पर सेंसस अभी कराती है और सवाल ओपन एंडेड सवाल है, ड्रॉप डाउन नहीं है, सूची नहीं है। तो बिल्कुल साफ है कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नैरेटिव बदलने में, मैंने कास्ट सेंसस कराया, मैंने कास्ट सेंसस कराया, तब श्रेय ले रहे थे। 1 साल बाद वो क्या हो गया उस नैरेटिव का? तो ये ईमानदारी से अगर काम नहीं करेंगे तो यही होगा, बार बार आप अपना मन बदलते रहेंगे। जयराम जी इधर देखिए। एक यार कर। हाँ, जयराम जी, सवाल मेरा ये है कि जो आपने ड्रॉप डाउन मेनू की बात आपने करी है, सुप्रीम कोर्ट